नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। जीतनराम मांझी ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार में शराब चालू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए देगी। जनवरी में ही लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रखंड से 7 लाभुकों का चयन होगा। आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें से कांग्रेस की भारी मतों से जीत दिख रही है। नीतीश सरकार घर घर जाकर शराबबंदी का सर्वे कराएगी और जनता से पूछेगी कि आखिर शराबबंदी में उनकी क्या राय है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि फिर से सर्वेक्षण कराना पैसे की बर्बादी है। तेलंगाना चुनाव के तमाम एग्जिट पोल और तमाम मीडिया चैनलों में केसीआर की इस बार हार दिखाई जा रही है। तेलंगाना में सरकार बदलते हुए दिख रहा है। थोड़ी ही देर में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। नए साल से यानी जनवरी 2024 से आईजीआईएमएस पटना में भी मिलेगी मुफ्त दवा और जांच की सुविधा। बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त सभी शिक्षकों को 7 दिसंबर 2023 तक वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार में 2 से 3 दिनों में भारी ठंड बढ़ने वाली है। पूरे बिहार में बादल छाए रहने की आशंका है। साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश होने वाली है। बिहार के गया, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, बक्सर, जहानाबाद आदि जिलों में हल्की बारिश होगी। बिहार के नवनियुक्त शिक्षक जब बेरोजगार थे तो कोई बाप बेटी तक नहीं दे रहा था। शिक्षक बनते ही पलट गई है इसकी किस्मत। दहेज की रकम सुनकर चौंक जाएंगे आप। जीतनराम मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो शराबबंदी खत्म करेंगे। तो मांझी के बयान के खिलाफ अब बीजेपी और कांग्रेस आ गई है। कहा कि शराबबंदी लागू रहेगी। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकता है। बिहार में कितनी आबादी शराब के समर्थन में है और कौन चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म किया जाए। दिसंबर में ही नीतीश सरकार घर घर जाकर करेगी शराबबंदी का सर्वे। बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक बहाली के पहले चरण में 41,000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने योगदान नहीं किया है। तो अब बीजेपी ने मांग की कि फिर से नीतीश सरकार पूरक परिणाम जारी करे और 41,000 नए शिक्षकों को नौकरी देने का काम करे। बिहार के नवनियुक्त महिला शिक्षक भी स्कूल समय पर पहुंच सके, इसके लिए 4 दिसंबर से उन्हें स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए बीपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बिहार में शराबबंदी की नौटंकी इस कदर जारी है कि शराब रोकने या छापेमारी करने गई पुलिस को ही दौड़ा दौड़ा कर उल्टा कर पीटा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तबीयत में सुधार हो गया है। 4 दिसंबर को लगेगा जनता दरबार। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो शराबबंदी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और शराब पीने की बिहार में पूरी तरह से छूट दे देंगे। जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब बंद करने से अच्छा लोगों को जागरूक करने का हम काम करेंगे। जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के कारण अनुसूचित जाति के अधिकांश गरीब और दलित लोग जेल में हैं। हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी को खत्म करके सभी को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जीतनराम मांझी बोले कि बिहार में मद्य निषेध दोषपूर्ण है, उसे ठीक से लागू नहीं किया गया, इसे वापस लिया जाए। हम घोषणा करते हैं कि अगर आगे के दिनों में हम लोगों की सरकार आएगी तो बिहार में पूरी तरह से शराब से पाबंदी हटा देंगे। पहले भी बिहार में शराब चालू था, बंद करने के बदले हम लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। एनडीए में होते हुए जीतनराम मांझी की इस बड़ी घोषणा के बाद भाजपा नेताओं में खलबली सी मच गई है।
यदि बिहार की जनता 2025 में एनडीए की सरकार बनाती है, बीजेपी को वोट देती है, तो बिहार में शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान देगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के अनुसार अगले माह यानी जनवरी 2024 तक लाभुकों का चयन कर उनको अनुदान की राशि दे भी दिया जाएगा। देखिए, जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर 28 दिसंबर तक वरीयता सूची बनाई जाएगी। अगले दिन यानी 29 दिसंबर को डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति योजना के तहत लाभुकों का चयन किया जाएगा। इसके बाद 2 जनवरी को आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और 6 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद लगभग 10 जनवरी तक सभी लाभुकों के खाते में 5-5 लाख रुपए का अनुदान की राशि दे दी जाएगी। दरअसल इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 7 लोगों का चयन किया जाएगा। इसमें से 2 लाभुक अनुसूचित जाति से, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, 1 पिछड़ा वर्ग से एवं 1 अल्पसंख्यक समुदाय और 1 सामान्य वर्ग से होंगे। इसके अलावा जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से भी अधिक होगी, उस प्रखंड में 1 अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कोटि के व्यक्ति का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने के लिए परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट apps.online.bih.nic.in पर जाएं। आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हुए चुनाव का रिजल्ट कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रविवार सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू है। फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार है। केसीआर 2 बार सत्ता में काबिज है। वह इस बार भी जीत के साथ हैट्रिक की उम्मीद लगा रहे हैं। तो वहीं मई में कर्नाटक को भाजपा से छीनने के बाद कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर है और वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में बरकरार रखने की उम्मीद भी कर रही है। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की भारी मतों से जीत हो सकती है। बस थोड़ी ही देर में पार्टी और नेताओं के किस्मत का फैसला जनता कर देगी। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत के रास्ते तय करेंगे। तेलंगाना चुनाव के नतीजे भी आज 3 दिसंबर को जारी हो रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल में केसीआर की हार दिखाई जा रही है। तो इधर सीएम केसीआर की तरफ से बयान आया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, 3 दिसंबर को मनाएंगे जश्न। देखिए, तमाम प्रकार के न्यूज चैनल और एग्जिट पोलों में केसीआर की इस बार हार दिखाई जा रही है। तेलंगाना में सरकार बदलने की बात कही जा रही है। 2014 में जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है, तभी से केसीआर यहां मुख्यमंत्री है, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल दिख रही है। इस बार तेलंगाना में सरकार बदलते हुए दिख रही है। तो आखिर तेलंगाना में किनकी सरकार बनेगी, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। थोड़ी ही देर में चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार की जनता जो शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं, तो अब सरकार आपसे ही जानेगी कि कितने लोग शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं और कितने लोग इसके समर्थन में हैं। यदि ज्यादा लोग शराबबंदी के खिलाफ अपना समर्थन देंगे तो शराबबंदी खत्म भी किया जा सकता है। दिसंबर के महीने से ही नीतीश सरकार घर घर जाकर शराबबंदी का सर्वे करेगी। नीतीश सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि एक एक घर जाकर पता कीजिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने इसके खिलाफ हैं। दरअसल अब चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश सरकार नहीं चाहती है कि शराबबंदी के कारण उनको किसी तरह का नुकसान हो, शराबबंदी से उनको फायदा हो, सरकार यही चाहती है। शिक्षक बहाली के पहले चरण में 40,000 से भी ज्यादा शिक्षक जिनका चयन हो गया था, इन्होंने स्कूल में योगदान नहीं किया है।
तो अब सरकार चाहती है कि जब तीसरे चरण की बहाली हो उस समय इन पदों के लिए बहाली निकाला जाए, लेकिन बीजेपी ने कहा कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली तक हजारों युवाओं की खत्म हो जाएगी उम्र सीमा। तो अब बीजेपी ने मांग की है कि 40,000 से भी अधिक पदों के लिए जारी करे नीतीश सरकार पूरक परिणाम। देखिए, बीपीएससी परीक्षा में पास हुए शिक्षकों ने विद्यालय में योगदान नहीं दिया है। 32,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया। तो इस पर बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों के 40,000 से भी अधिक पदों के लिए पूरक परिणाम यानी फिर से रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे उन्हें मौका मिल सकेगा जिनकी उम्र खत्म होने वाली है। दरअसल बीपीएससी के द्वारा 4700 पूरक परिणाम जारी किया जा रहा है। तो अब बीजेपी ने मांग की कि सभी पदों के लिए यानी 40,000 से भी ज्यादा पदों के लिए पूरक परिणाम जारी करे सरकार। बिहार की नवनियुक्त महिला शिक्षक समय से स्कूल पहुंच सके, इसके लिए के पाठक ने इनको बड़ा तोहफा दे दिया है। 4 दिसंबर से ही शुरू होगा इनके स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण। महिला शिक्षिकाओं की मांग पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 4 दिसंबर से ही इनको स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण या स्कूटी चलाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। जीतनराम मांझी बोले कि बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनेगी तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। तो बीजेपी ने जीतनराम मांझी के बातों से किया किनारा। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगी, इसे खत्म नहीं किया जाएगा। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि भाजपा शराबबंदी के पक्ष में पूर्ण रूप से है और बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। दरअसल जीतनराम मांझी ने कहा कि शराबबंदी के मामले में जो जेल में बंद है उसमें 80% दलित लोग हैं। जो एक पैग पीकर शाम में घर जाता है उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करके रखा जाता है। जीतनराम मांझी ने कहा कि 500 कमाने वाले 2,000 और 3,000 आखिर कहां से देंगे, ऐसे में उनको जेल जाना पड़ता है। बाकी आप बिहार की जनता की क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून लागू रखना चाहिए या खत्म करना चाहिए? अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी का फिर से सर्वे करा रही है। हर एक घर घर जाकर लोगों से पूछा जाएगा कि शराबबंदी में उनकी क्या राय है। क्या वे बिहार में शराबबंदी चाहते हैं या इसमें कोई सुधार चाहते हैं या खत्म करवाना चाहते हैं? तो इस पर बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी का फिर से सर्वेक्षण करना पैसे की बर्बादी है। बीजेपी बोले कि जातीय गणना के साथ ही शराबबंदी का भी सर्वे आखिर क्यों नहीं करवाया गया। देखिए, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में सभी राजनीतिक दल शराबबंदी के पक्ष में है, तब फिर एक बार शराबबंदी का घर घर जाकर सर्वेक्षण करना पैसे की बर्बादी है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा शराबबंदी का समर्थन किया है, परंतु इनके क्रियान्वयन में सरकार पूर्णतया विफल है। खुलेआम शराब बिक रही है और होम डिलीवरी हो रही है। थानों और प्रशासन की अवैध कमाई का जरिया ये शराबबंदी कानून बन चुका है। शराबबंदी के बावजूद गांव-गांव में अवैध शराब का निर्माण चल रहा है। अन्य राज्यों से लगातार अवैध शराब मंगवाई जा रही है। बाकी आप शराबबंदी कानून के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 1,22,000 पदों पर बीपीएससी के द्वारा फिर से शिक्षक भर्ती की जा रही है। इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी इस कदर फेल है और शराब माफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि शराब की सूचना के बाद छापेमारी करने गई पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से पीटा गया है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आ रहा है, जहां पुलिस पर ही जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के मानपुर आनंदी मांझी टोला में कुछ लोगों को बिठाकर शराब पिलाया जा रहा था। इसकी सूचना के बाद गरहा थाने की पुलिस छापेमारी करने के लिए गई तो पुलिस वालों को ही दौड़ा कर भगा कर पीटा गया।